नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट। आज की जो पहली खबर है वो दिवाली की रोशनी से भी ज़्यादा चमक रही है। तो क्या आप रेडी हैं जानने के लिए कि इस बार दिवाली ने ट्रेड की दुनिया में क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया है? दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के एक फ्रेश सर्वे के अकॉर्डिंग इस साल दिवाली सेल्स ने ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टोटल फेस्टिव ट्रेड पहुंच गया है 6.5 लाख करोड़ तक, जिसमें से 5.40 लाख करोड़ का माल बेचा गया है, मतलब गुड्स, और 65,000 करोड़ सर्विसेज में गया है। ये डेटा CAIT की रिसर्च रिपोर्ट ऑन दिवाली फेस्टिवल सेल्स 2025 से आया है, जिसे कंडक्ट किया गया है 60 मेजर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में, इंक्लूडिंग स्टेट कैपिटल्स, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में। CIT के सेक्रेटरी जनरल और दिल्ली के चांदनी चौक से MP प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि इस बार वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी दिवाली ने सच में देश के दिल को छू लिया। आप सोचिए, 87% कंज्यूमर्स ने इंडिया मेड प्रोडक्ट्स को चूज किया इंपोर्टेड चीज़ों के ऊपर। चाइनीज आइटम्स की डिमांड तो सीधा नीचे गिर गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की सेल्स पिछले साल के मुकाबले 25% ज़्यादा रही। फ्रॉम क्लोथ्स टू टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स टू डिकोर, सब कुछ मेड इन इंडिया। अब चलते हैं एक और बड़ी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट की तरफ। टाटा ट्रस्ट ने अननॉमिनेसली वेणु श्रीनिवासन को लाइफ टाइम ट्रस्टी के रूप में रीअपॉइंट किया है। श्रीनिवासन जी, जो TVS ग्रुप के चेयरमैन एमिरेट्स हैं, उनका टेन्योर अक्टूबर 23 को खत्म हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया गया है। पर अब सबकी नज़र है महली मिस्त्री के रिन्यूअल पर, जिनका टर्म 28 अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा है। बात यह है कि टाटा ट्रस्ट के अंदर एक वर्टिकल स्प्लिट चल रहा है। एक ग्रुप नोवेल टाटा के साथ अलाइंड है और दूसरा रतन टाटा के लॉयलिस्ट्स के साथ। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मिस्त्री को लाइफ टाइम टेन्योर मिलता है या नहीं, क्योंकि ओपिनियन काफ़ी डिवाइडेड है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब बात करते हैं कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, जहां थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है। सितंबर 2025 में 8 कोर इंडस्ट्री ने सिर्फ 3% ग्रोथ दिखाया है, जो कि अगस्त में 6.5% से काफ़ी कम है। ये इंडस्ट्रीज हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, जो मिलकर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP का 40% से ज़्यादा हिस्सा बनाती है। सितंबर की स्लो डाउन का मेजर रीजन है कुछ सेक्टर्स का कॉन्ट्रैक्शन। कोल 1.5%, क्रूड ऑयल 1.3%, नेचुरल गैस 3.8%, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स 3.7%। अप्रैल से सितंबर FY26 के बीच ओवरऑल ग्रोथ रही 2.9%, जबकि पिछले साल इसी समय पे ये थी 4.3%। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया यानी VI एक बड़ी शिफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। कंपनी इंडियन नेटवर्क इक्विपमेंट वेंडर्स जैसे तेजस नेटवर्क्स, HFCL और HCL टेक पर रिलाई कर रही है, ताकि अपने कॉस्ट्स को कम कर सके, 4G 5G रोल आउट्स को फास्ट ट्रैक कर सके। आप क्या सोचते हैं, देसी टेक के साथ जाना एक स्मार्ट मूव है या रिस्क? वोडाफोन आइडिया के लिए देसी टेक जिंदाबाद, अगर आप भी इस कदम को सपोर्ट करते हैं। सोर्सेज के अकॉर्डिंग DI ने तेजस नेटवर्क का 4G और 5G वायरलेस इक्विपमेंट एक सर्कल में ट्रायल पर लगाया है, और अगर परफॉर्मेंस ठीक रही तो कमर्शियल लेवल पे ऑर्डर्स भी दिए जा सकते हैं। BI के एक सोर्स का कहना है, अगर ये टेक्नोलॉजी मैच्योर निकली तो हम खुशी खुशी इसे डिप्लॉय करेंगे। ये एक स्ट्रैटेजिक टर्न अराउंड का हिस्सा है, जहां BI चाहता है कि मेक इन इंडिया सॉल्यूशंस के जरिए फास्ट रोल आउट हो और कॉस्ट भी कंट्रोल में आए। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।